हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। पुनर्योगज डीएनए शब्द से अभिप्राय है। पहला विकल्प दिया है होस्ट कोशिका का डीएनए, दूसरा बाह्य डीएनए के खंड को निहित रखने वाला डीएनए, वर्णयुक्त चिन्हक वाला डीएनए, एक से अधिक पहचान स्थलों वाला डीएनए। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ पे लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें पुनर्योगज डीएनए के बारे में बताना है। पुनर्योगज डीएनए के विषय में प्रश्न दिया गया है। देखिए, डीएनए जो होता है कुछ जीवों में आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। ये एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है, इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए। अब इस डीएनए में क्या करते हैं, जब पुनर्योगज तकनीक द्वारा डीएनए निर्मित किया जाता है, पुनर्योगज तकनीक द्वारा क्या बनाया जाता है, डीएनए बनाया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, डीएनए का खंड लेते हैं, डीएनए का खंड लेते हैं और इसे एक वाहक डीएनए के साथ जोड़ देते हैं। वाहक डीएनए के साथ जोड़ते हैं। ये वाहक डीएनए कहाँ से प्राप्त किया जाता है, किसी जीवाणु से। अब यहाँ पे डीएनए का जो खंड होगा वो किसी भी जीव का हो सकता है। इस विधि द्वारा डीएनए की प्रतियां तैयार की जाती है। ठीक है, नया डीएनए तैयार किया जाता है, नया डीएनए जिसमें कि जीन की व्यवस्था अलग अलग हो। इस प्रकार से इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो पहला देखिए, होस्ट कोशिका का डीएनए। केवल होस्ट कोशिका का डीएनए यहाँ नहीं होता है, बाह्य डीएनए होता है और इसका एक खंड निहित करेंगे एक वाहक डीएनए के साथ। तो ये सही दिया गया है। वर्णयुक्त चिन्हक वाला डीएनए ये नहीं है, ना ही एक से अधिक पहचान स्थलों वाला डीएनए इसे कहा जाता है। ये जो है हमारा क्या होता है, ये बाह्य डीएनए के खंड से निहित या बाह्य डीएनए के खंड को निहित करने वाला एक डीएनए होता है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।